नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज का जो सेशन है मज़ेदार सेशन है। एनसीईआरटी बीटीसी बुक का नोट्स बनाया गया है। और ये जो नोट्स है आपके एग्ज़ाम जो मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं उन बच्चों के एग्ज़ाम में टकराएगा। अगर जिसने कर लिया टोटल सेशन में हिंदी का नोट्स तैयार कर दिया हूँ, मैं रेगुलर 6:30 पर लाइव करा दूंगा। जो कर लिया एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं, क्या देर न करते हुए। 20 की दांत जो है कहानी कथा काफ़ी मज़ेदार है। और आप सभी को एक बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये जो ABCD है मेरे यहाँ सही से नहीं दिया रहता है, इधर उधर रहता है। तो इस पर आप लोग ध्यान दे करके उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स ऐसा कहीं नहीं मिल पाएगा। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। प्रथम प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश में हुआ। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ था। क्या करके आओगे भैया? 14 में, 15 में, 17 में? नहीं, बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। जिन बच्चों ने बताया उनका सही गया। अगला है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? वाह वाह, क्या बात है भाई। मदन ने, सेन साहब ने, मदन के दोस्त ने, गिरधर लाल ने। तो खोखा का दांत जो तोड़ने का काम किया था गिरधर लाल का बेटा जो मदन था ना, एक घुसा में अगिल का दांत झाड़ दिया। ठीक है, उत्तर आपका एक हो गया। ठीक है, बेटर है, मिलाते चले कि आप कितना सही कर पाते हैं। और VVI नोट्स है, याद रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ VVI नोट्स बनाया गया है, खुद से बनाया हूँ मैं। समझ सकते हो भाई। मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश है। मोटर मने मोटरसाइकिल, ठीक है। इसको खतरा किससे था भैया? आप सभी को पता है, खोखा से, सीमा से, मदन से, शेफाली से। तो इससे जो खतरा था आप सभी का सही जा रहा है, खोखा से था, है ना। बहुत खचरा इंसान था ना। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, है ना। जो अमीरी के कब्र पर जो पलता है ना वो थोड़ा सा बिगड़ैल होता ही है। जैसे कि अभी अभी एक न्यूज़ सुनते होइएगा, अभी तुरंत न्यूज़ चल रहा है कि शाहरुख खान का बेटा चरसी निकला। अरे पैसा था तब ना चरस का सेवन कर रहा है, ना तो हमारे गांव देहात में क्या करेगा लोग, बस कोंजर काटेगा वही करेगा, है ना। 2 पौआ मार के सो जाएगा। चलिए आइए, प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, 8,500, 9,500। आप बता दीजिए, इन्हीं तीन ऑप्शनों में छुपा हुआ है ना। हाँ हाँ, चलिए उत्तर होगा क्या? 7,500। तो उत्तर आपका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? काफी मजेदार क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन में छोड़ा नहीं हूँ BTC NCERT बुक से। ठीक है, टोटल ले करके रख दिया हूँ। बताए इन चारों ऑप्शनों में क्या होगा? मजेदार है। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा, जिन बच्चों ने बताया उन सभी का सही जा रहा है। और आप सभी है ना अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी सूचना दे दीजिए कि 6:30 पर जो क्लास चल रहा है आजकल ऑनलाइन बोर्ड स्टडी पर, वह धुआंधार क्लास चल रहा है। क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा, मैं गारंटी भी दे देता हूँ। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं भी क्वेश्चन को। 20 के दांत किस साहित्य विद्या की रचना है? अब भैया कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है, भाषण है? अब क्या चीज़ है? आपको पता होगा 20 की दांत जो है ना एक कहानी है। उत्तर आपका ए पर जाएगा, इसलिए पूरे ध्यान से उत्तर करें। जिन बच्चों ने ये बताया है ना सही गया। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, बहादुर है, मछली है, 20 के दांत है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? भैया सभी को पता है कि भाई क्वेश्चन तो चल रहा है 20 के दांत, लेकिन याद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे नहीं बोलेगा कि हम इस चैप्टर से पूछ रहे हैं तुम लोग बताओ। ऐसे नहीं करता है वहाँ पे। प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? भागलपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर? तो ये जो उनका जो जन्म हुआ था बिलोचन शर्मा ना, उनका जन्म पटना में हुआ था। ABCD थोड़ा सा इधर उधर है, इसलिए ध्यान दे करके वो उत्तर बताए। पटना में जन्म हुआ था बिलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे को किस तरह से देखना चाहते थे? गुंडे बदमाश की तरह, हीरो की तरह, खिले फूल की तरह? इनमें से कोई नहीं।
भाई सेन साहब जो थे ना पैसा वाले थे, तो उनका बेटा बिगड़ल तो होगा ही होगा, है ना। और सोचते थे कि मेरा बेटा खिले फूल की तरह रहे, फ्री रहे, आहा क्या बात है। अब बेटा निकल गया चर्सी, पता है आप सभी को ना। नहीं पता था, पता कर लीजिएगा, पता तो होगा ही। चलिए प्रश्न है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नलिनी बिलोचन शर्मा और नामवर सिंह। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है, ये दोस्त आपका उत्तर जाएगा बी पर, नलिनी बिलोचन शर्मा का उत्तर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए न लग गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ये मछली है, 20 के दांत है, बहादुर है, आविन्यो है। चलिए बहुत बेटर है, सभी बच्चों का यहाँ पे तो सही जा ही रहा है, लेकिन याद करके चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं दिया रहेगा कि इस चैप्टर से हम पूछ रहे हैं, और आप लोग बता दीजिए। ठीक है, 20 के दांत, बहुत बेटर। आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर करते रहिए दोस्त। हाँ, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किस कविता से हुआ है। नलिनी बिलोचन शर्मा, बच्चन देव कुमार, पंडित रामावतार शर्मा और केसरी कुमार। तो भैया उत्तर 12 का जो जाएगा ना, वो ये पड़ जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है। हाँ, खोखा नाउमीद बुढ़ापे की डैश है, आंखों की किरकिरी, सहारा, तारा, नोट। भैया कौन सा उत्तर आपका जाएगा। आंखों का तारा है, लेकिन तारा नहीं था, है ना, नालायक निकला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि सीमा कौन थी। सेन साहब की बेटी, ड्राइवर की बेटी, सेन साहब की पत्नी और सेन साहब की बहन। तो सीमा जो थी ना, याद रखिएगा, सेन साहब की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब का शोफर किससे उछल रहा था। शोफर माने उसका लड़का, शोफर नहीं, शोफर दूसरा कुछ होता है। हाँ हाँ वही हुआ, शोफर किससे उलझ रहा था, वही खोखा बोल। अच्छा देख लीजिएगा शोफर क्या है, कहानी पात्र जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कर लीजिएगा आप लोग। एक औरत से उलझ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, किन्हें देख औरत सहम सी गई। सेन साहब को, सेन साहब के नौकर को, सेन साहब के रिश्तेदार को, किसी को नहीं। तो उत्तर आपका होगा किसको देख करके, तो सेन साहब को देखकर औरत जो थी वो सहम सी गई कि कुछ न कुछ ही बोलेगा, क्योंकि धनिक बाप का बेटा है ना, धनिक धनिक आदमी है। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था, गली का एक लड़का, मदन, खोखा, नौकर। कौन छू रहा था भैया, चलिए उत्तर आपका जाएगा सी पर, मदन छू रहा था। ठीक है, तो उसी पर बोल दिया था कि ऐसे ही बच्चे आगे बढ़कर के गुंडे बदमाश बनते हैं, और खुद उसका बेटा नालायक था। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी, अब देख लीजिए, मदन ने, ड्राइवर ने, कासू ने, नौकर ने। तो मिस्टर सिंह का जो गाड़ी था उसका हवा निकाला था कौन, तो उसी का नालायक बेटा कासू। अगला प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया था। तो सोफर ने, गली के एक लड़के ने, खोखा ने, नौकर ने। तो एक घूसा रसीद कर दिया, तो ये किया था खोखा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। हॉकी, लट्टू, फुटबॉल, बैडमिंटन। बताए कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था। उत्तर आपका होगा कौन सा, तो लट्टू का खेल चल रहा था गली मोहल्ले में। नेक्स्ट है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। भैया एक दांत, तीन दांत, दो दांत, चार दांत, कितने दांत तोड़े बताए। चलिए 21 का उत्तर जो जाएगा यहाँ पे वो बी पर जा रहा है, दो दांत अगला जो तोड़ दिए एक के घुसा में मार करके, 32 उसका झाड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही। सेन साहब की, सेन साहब ने, बताइएगा उत्तर कौन सा जाएगा। चलिए सेन साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था।
यहाँ मुखर्जी साहब, सेन साहब की फैक्ट्री, सेन साहब की फैक्ट्री, भैया दूधू हो गया का, सी साहब सेन साहब अलग अलग है। हाँ बताए उत्तर क्या होगा। बहुत बेटर है, सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। तो ये जो नोट्स है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, सेम का सेम प्रश्न। ठीक है, सेन साहब किस कहानी के पात्र है। बहादुर मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं, विष के दांत। तो ये जो हो जाएगा उत्तर विष के दांत बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, 3, 4, 5, 6, बताए उत्तर क्या होगा। चलिए 5 लड़कियां थी, ये वो नालायक लड़का उसका था। स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाता था, माने लड़कियों को स्वास्थ्य का लाभ मिले उसके लिए क्या सिखाता था, याद रखिएगा, खेलना सिखाता था। क्या सिखाता था, खेलना। नेक्स्ट है कि खोखा कौन था सेन साहब का बेटा और सेन ड्राइवर का बेटा, पड़ोस के नटखट लड़का, नौकर। तो खोखा जो था वही सेन साहब का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा था, इंजीनियर होना है या किसका कथन है, शिक्षक का, आगंतुक का, सेन साहब का, घर के नौकर का। 28 का उत्तर यहाँ पे सेन साहब का कथन है कि खोखा आगे चल के क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन ये वो बचपन से ही पंक्चर करने लगा लोगों के मोटरसाइकिल को, ठीक है, गाड़ी को। इनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था। ड्राइवर का, पड़ोस का, सेन साहब का, रिश्तेदार का, किसी का नहीं। तो सेन साहब के रिश्तेदार का जो बेटा था छोटा था लेकिन वो समझदार था। ठीक है, खोखा खोखी का अर्थ क्या था, बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची, बताए उत्तर क्या होगा। क्या बात है, बच्चा बच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण घाट पटना, गांधी घाट पटना, अब बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो भैया उत्तर आप लोगों के हाथ में है, जो टाइप कीजिएगा सही से कीजिएगा देख करके। बदरघाट पटना, पटना लिखा हुआ पटना होगा दोस्त, याद रखना। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, पंडित रमावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा और नलिन बिलोचन शर्मा। उत्तर आपका जाएगा रामावतार शर्मा। ठीक है, मिलाते चले। 40 प्रश्न होगा इस सेशन में, 42 प्रश्न है टोटल, और एक भी प्रश्न मैं नहीं छोड़ा हूँ ताकि आपके एग्जाम से छूटे। नोट्स बनाया है मैंने बेटर। लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ है। किसने इस बात पर गर्व है, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो ये इस बात पर गर्व है माता पिता को। लड़कियाँ को कठपुतलियाँ बोलता है लोग, लड़कियाँ कठपुतलियाँ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्त। लड़कियों के अगर देखा जाए तो सभी का माँ जो होती है एक दिन वो लड़की ही रहती है। तो लड़कियों से ही जीवन बना है और जीवन चलते आ रहा है आजकल ज़माने में। तो लड़कियाँ किसी से कमज़ोर नहीं है और नहीं रहेगी, है ना। सेन साहब किसके व्यंग में ऐड कर रह गए, तो 35 का उत्तर आपका होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। बहुत बेटर। गिरधर लाल कौन था, कासू का पिता, रजनी का पिता, मदन का पिता, शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो था ना वह मदन का पिता था। उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा। खोखा का क्या नाम था, कासू, केसू, कासू, बताए इसमें से कौन सा बेटर होगा। कासू नाम था, है ना। यह स्पेलिंग देख लीजिएगा, कासू का स्पेलिंग यही होता है। चलिए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर। प्रोफेसर बताएं, बिजनेसमैन और इंजीनियर। बहुत बेटर। बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग अच्छे करें, और मेरा जो टारगेट है 400 प्लस टारगेट रहेगा अब की बार, आप सभी लाए। मैं पूरा हेल्प करूंगा एग्ज़ाम तक, और मैं कहता हूं पूरे ईमानदारी से कि आपका क्वेश्चन जो है 100% मेरे यहाँ से टकराएगा, करके जाते हैं रेगुलर। तो मदन की उम्र क्या थी बताए, 5 से 6 वर्ष, 3 से 4, 7 से 8, 9 से 10। 5 से 6 वर्ष था। बहुत अच्छा लड़का था न मदन।
नेक्स्ट है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, बांग्ला का, भोजपुरी का, हिंदी का। खोखा खोखी एकटा लात मारबो, है ना, ये उत्तर हक्का होता है सी पर, बांग्ला। हम जब बंगाल में गए थे, है ना, एग्जाम मेरा पड़ा था, है ना, तो कोलकाता गए थे, तो वहाँ बांग्ला भाषा है। तो एक माँ थी और अपने बेटे को बोल रही थी एकटा लात मारबो माने एक लात मारेंगे, ठीक है। तो अगर ये सब जो है खोखा खोखी मतलब लड़का लड़की। शोफर शब्द का अर्थ है क्या? सभ्यता, निर्ममता, संबंध, ड्राइवर। शोफर नारे, तो यहाँ पे उत्तर होगा क्या? ड्राइवर। चलिए, उत्तर आपका ड्राइवर होगा। सोफर में ड्राइवर से उलझ रहा था उसका बच्चा, है ना। मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? माता, खोखा, शहंशाह, पिता। आप सभी को पता है कि मदन हमेशा अपने पिताजी से पिटाता था, क्योंकि वह खोखा से लड़ कर के आता था, दांत भी तोड़ दिया था। कितना दांत? 2 दांत, है ना, गर्दा उड़ा दिया था तोड़ करके पिता। और उस दिन पिता ने उसको नहीं मारा, गले से लगा लिया था। तो कहानी तो यही है, आप सभी को पता है। 100% मैं बता रहा हूँ, नोट्स बेटर बनाया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन टकराए। और आप सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक तो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। जितने भी साथी आए हैं क्लास में, दिल से धन्यवाद है। आगे बढ़िए और नंबर अच्छा लाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए और बिहार का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।